औरत सामने ही खड़ी थी, लेकिन आदमी उसे घर में बुलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वजह ये थी कि रात होते ही बाहर इंसान खोर दानव घूमते थे और सिर्फ दरवाजों खिड़कियों पर लगे तावीज की वजह से ही वे इस सुरक्षित घर में दाखिल नहीं हो पाते थे। लेकिन आदमी अकेलेपन को सहन नहीं कर पाया। उसने खिड़की खोली और खुद ही औरत को अंदर आने का न्योता दे दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही कदम पूरे गांव पर विनाश ले आएगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, अचानक औरत के हाथों में भयानक बदलाव आने लगा और अगले ही पल उसने आदमी की जुबान दांतों से काट डाली। आदमी को खत्म करने के बाद वह दानव वहीं नहीं रुका। उसने तुरंत नया शिकार ढूंढने के बजाय घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। अब तावीज का असर खत्म हो चुका था और बाहर खड़े तमाम दानव सुरक्षित घर की ओर टूट पड़े। उधर घर के अंदर गांव वाले जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके दरवाजे तक आ चुका है। इसी बीच अचानक घर के भीतर से अजीब सी हंसी सुनाई दी। जिज्ञासावश अन्ना अंदर चली गई और पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? लेकिन तभी धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया और एक झुंड दानवों का वहां से निकल आया। अन्ना घबराकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दानवों ने उसे घेर लिया और कुछ ही पलों में उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। नीचे बैठे लोग अभी भी अनजान थे, जब तक कि ऊपर से एक बूंद खून टपक कर नीचे नहीं गिरी। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि दानव अब सुरक्षित घर में घुस चुके हैं।